part of our lives since geological evolution. From class 9 to highest marks, from sports days to the jobs. Let's welcome Prakriti and Nitin Verma. Prakriti will now put forward her views. While technology offers great connectivity among people and things that more important and sustainable relationships, and if we continue to be constant on social media was to help us interact with people all over the world. But I believe बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. सीतापुर के रसौरा स्थित रीजेंसी पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता में अंग्रेजी भाषा में ऐसे अकाट्य तर्क और भाषण प्रस्तुत किए जिन्होंने शिक्षकों व अभिभावकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। अंतर सदन अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता माइंड स्प्री में कक्षा 9 से 12 तक की कक्षा के 32 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि न्यूबर्ग संस्था के अनिल कुमार त्रिपाठी ने किया। विद्यालय प्रबंधक MF जैदी ने मुख्य अतिथि अनिल कुमार त्रिपाठी को स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिवादन किया। प्रतियोगिता में प्रतियोगियों को टीचर्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटर्स, सोशल मीडिया इज मेकिंग अस लेस सोशल एवं कंपटीशन इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन विषयों पर अपने विचार रखने थे। इन विषयों पर सभी प्रतिभागियों ने अपने वर्ग के निर्धारित विषय पर आत्मविश्वास से तर्क देते हुए अपना पक्ष रखा। छात्र छात्राओं की वाक्पटुता एवं भाषण कुशलता से सभी आश्चर्यचकित रह गए। कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा मनमोहक सामूहिक नृत्य, शास्त्रीय एवं पाश्चात्य नृत्य प्रस्तुत किया गया जिसने सभी का मन मोह लिया। प्रतियोगिता में वर्ग आ में पक्ष से अंकित विश्वास व विपक्ष से यशिका कुकरेजा को प्रथम पुरस्कार दिया गया। वहीं पक्ष से दिव्यांश त्रिवेदी एवं विपक्ष में संस्कृति यादव को द्वितीय पुरस्कार दिया गया। वर्ग बा में पक्ष से मुस्कान शुक्ला और विपक्ष से अलीजा दानिश प्रथम स्थान पर रहीं। वहीं पक्ष से अंशिका जैन और विपक्ष से आर्यन रस्तोगी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। वर्ग सा में पक्ष से प्रथम पुरस्कार तरुण बाथम और विपक्ष से दिया गुप्ता को दिया गया। इसी कड़ी में पक्ष से द्वितीय पुरस्कार अदिति त्रिपाठी और विपक्ष से द्वितीय पुरस्कार दर्शना वर्मा को दिया गया। वर्ग सा की दिया गुप्ता को सर्वश्रेष्ठ वक्ता के पुरस्कार से नवाजा गया। संचालनकर्ता ने शौर्य सिंह को प्रथम, मनप्रीत कौर को द्वितीय, अंजनी कौर शलूजा को तृतीय पुरस्कार दिया। विजय प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर निदेशक AR जैदी, प्रधानाचार्य राशिदा जैदी सहित समस्त विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। दिल्ली से आए न्यूबर्ग संस्था के अनिल कुमार त्रिपाठी छात्र छात्राओं की गतिविधियों से गदगद नजर आए और उन्होंने विद्यालय प्रबंधन की तारीफ करते हुए कहा। देखिए, आज मैं रीजेंसी पब्लिक स्कूल सीतापुर के डिबेट कंपटीशन में एज ए मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया हूं और जैसे ही मैंने यहाँ के कैंपस में प्रवेश किया मुझे लगा कोई शिक्षा का स्वर्ग है जहाँ पर मैं आ गया हूँ। और आज सुबह से लेकर के और अब तक की जितनी गतिविधियाँ हैं उनसे ऐसा लग रहा है कि स्कूल का मैनेजमेंट, यहाँ का जो पूरा स्टाफ है, उन लोगों ने जैसे प्रण लिया हुआ है कि हम इस मंदिर को एक हिंदुस्तान का एक आदर्श शिक्षा का मंदिर बनाएंगे
और हम देख रहे हैं कि The program draws एक विद्यालय की प्रतियोगिता थी, उसमें भी मुझको बुलाया गया जो कि 600 किलोमीटर दूर यहाँ से है, ताकि हम बच्चों को प्रोत्साहित कर सकें और जो कुछ भी इनके भविष्य के लिए हम अपना योगदान कर सकें। ऐसा तो मैंने बहुत बड़े स्कूलों में नहीं देखा। ज़्यादातर क्या होता है कि जब इस तरह के डिबेट कंपटीशन वगैरह होते हैं, स्कूल के टीचर ही जज होते हैं, वहाँ के डायरेक्टर या प्रेसिडेंट ही मुख्य अतिथि होते हैं। लेकिन बुला करके कुछ ऐसे कोशिश करना कि बच्चों को जहाँ से भी मिल सके दुनिया के कोने से ला के सीतापुर ऐसी जगह में देना, मैं तो समझता हूँ ये सौभाग्य यहाँ के बच्चों का, यहाँ के अभिभावकों का, कि उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ पर एक ही मंत्र लेके लोग चल रहे हैं कि शिक्षा के संस्कार को हमें ऐसी जगह जहाँ पे तमाम सारी चुनौतियाँ हैं उसके बीच भी जगा के रखना है और इन बच्चों को एक सुंदर भविष्य देना। देखिए, हिंदी जो है वो हमारे देश की भाषा है और जो मातृभाषा होती है उसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। बच्चा जब 2 साल का होता है, लोग तो ये कहते हैं कि माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है, कि जब सुन रहा होता बच्चा और माँ के गर्भ में होता है तो लैंग्वेज बनने लगती है। 1.5 साल का बच्चा जो होता है, 1-1.5 साल का, वो बोल नहीं रहा होता है, लेकिन दूसरे को कि है ना, इस वक्त मेरी एक ग्रैंड डॉटर वहाँ पर है घर पे, रिलेशन की ग्रैंड डॉटर, उससे मैं कहता हूँ 1.5 साल की है कि दवा ले आओ, तो वो दवा का डब्बा ले आती है। माने लैंग्वेज बन चुकी है, खाली बस बोलना बाकी है। तो हिंदी और उसकी बात है तो हिंदी तो स्वाभाविक उनकी प्राकृतिक रूप से आई है, पर इंग्लिश में कोशिश करनी पड़ती है। दूसरी बात है, हिंदी जो है बड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज है, संस्कृत बड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज है, पर्शियन बड़ी साइंटिफिक लैंग्वेजेस हैं, पर इंग्लिश चूँकि मिक्सचर है बहुत सारी भाषाओं का, तो इसमें क्या है, रूल्स नहीं है, केवल प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उसके लिए ज़रूरत होता है एक अच्छा स्टाफ, बच्चों की अच्छी ट्रेनिंग, वो सब यहाँ हो रहा है। तो मुझे लगता है ये जो विदेशी भाषा है, जो हमारी दूसरी भाषा है जिसे सेकंड लैंग्वेज बोलते हैं, उसका भी जो चुनौती है, ये स्कूल बहुत जल्दी उसको न केवल उसने स्वीकार किया है, बच्चों को जो थोड़ी सी चुनौतियाँ हैं, जो थोड़े संघर्ष हैं, उनमें भी बच्चे विजय पा करके और एक बहुत अच्छे इस कहना चाहिए फॉरेन लैंग्वेज में अपने आप को साबित करेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। मैंने ये बोला था कि इंग्लिश जो है वो अमेरिका की भी लैंग्वेज नहीं है, वो इंग्लैंड की लैंग्वेज भी नहीं है, वो उन सारे देश की लैंग्वेज नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की नहीं है जहाँ पर वो उनकी मातृभाषा है, क्योंकि ये मिक्सचर है बहुत सारी भाषाओं का। क्योंकि अंग्रेज़ों ने एक समय 1/3 दुनिया पे राज्य किया, तो क्या हुआ कि उनको ज़रूरत पड़ती थी कि उनसे वार्तालाप करने के लिए वहाँ के वर्ड्स को उधार लें। फिर क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और तमाम सारे देशों में उन्होंने अपने बिजनेस रिलेशन बनाए, रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो नए शब्द बनाने पड़े, इसलिए इंग्लिश में बहुत खिचड़ी हो गई। और आज इतना बड़ा चैलेंज होने के बाद भी ये एक ऐसी भाषा है कि यदि आप देश के बाहर जाते हैं, किसी भी फील्ड के हों, तो इसके बिना हमारा काम नहीं चलता। इसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है ग्लोबल लिंगुआ फ्रैंका, मैंने अक्रॉस द बॉर्डर इफ़ यू कम्युनिकेट करना है तो इंग्लिश एक सहारा है। इसलिए हमारे देश में भी एक मजबूरी है कि ज़्यादातर स्कूल अब इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। विद्यालय के निदेशक MF जैदी ने बच्चों की कार्यकुशलता की तारीफ करते हुए कहा, इंग्लिश डिबेट कंपटीशन था, इसमें तमाम बच्चों ने हिस्सा लिया और ये देख के अच्छा लगा कि बच्चों का डिक्शन, बच्चों के डिलीवरी, लैंग्वेज पे कंट्रोल, लैंग्वेज पे कमांड और बेझिझक अपनी बात कहना, ये एक स्कूल की उपलब्धि है और बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छा कदम। प्रधानाचार्य राशिदा जैदी ने हर माह इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करने की बात कहते हुए कहा, ये हमारे सीनियर स्कूल का डिबेट इन इंग्लिश था, जिसमें 9 to 12 के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और ये हम एवरी सेशन कराते हैं, हर ब्लॉक का हम अलग कराते हैं। ये हमारा सीनियर सेक्शन का है, उसके बाद हम मिडिल स्कूल कराएंगे, फिर जूनियर स्कूल कराएंगे। एवरी मंथ वी हैव सच काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। मुख्य अतिथि मिस्टर अनिल कुमार त्रिपाठी थे, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेशलिस्ट हैं। वो दिल्ली से आए हैं, ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, और कल शाम को वो आ गए थे और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हमारे बच्चों को वो साल में 4 बार आके वर्कशॉप और इंग्लिश ग्रामर का सेशन देंगे। which I read in a very popular cafe of Nepal.
that says, we don't have Wi-Fi connections. Let's pretend it is 90s and talk to each other. And this quote simply tells us that we are so busy in our voiceover that we don't even have time to communicate to each other. As the only source of communication with our loved ones. Respected judges, I have a question to my worthy opponent, that how were we able to connect with our loved ones during pandemic time? The simple answer to my question is just because of social media. Yes, I repeat, just because of social media. It made it possible to stay connected with our loved ones all the time. We could easily know what was happening in their lives just by scrolling posts, stories on Instagram and Facebook. Of Gems and Diamonds, and we are having some of them here today to build this event. So Sharon, can you please introduce the motion before the house? Yes, sure, Rajuni. The motion before the house is competition is a necessary part of education. This results in a senseless race that sends only one clear, unfortunate message: perform or perish. It said, a bird never falls into a futile competition with the eagle. It remains engrossed in its own existence. Students are being force-fed an ideology, wherein the only way they can win is by beating their competition. One has to beat a certain competition in order to either get a well-paying job or a good college. Competition requires self-discipline, patience, and consistent effort. And the student who possesses all these qualities besides knowledge is sure to succeed in his future. For some students, it can also create an unhealthy environment where students feel pressure to outperform their peers. This can lead to a focus on winning rather than on learning. So the question arises, can't we educate students without any competition at all? Now Swami Tomar will present. It's not a competition. Life is about helping and inspiring others, so we can each reach our potential, said Kim Chase. Good afternoon, everyone present here. Easy-going curriculum. Competition in education has taken more aggressive form, right from the beginning to the admissions in colleges. A cutthroat competition exists everywhere. Even here, are we not fighting for the prizes? This article contains various aspects which makes us question whether the competition should be promoted in the field of education or not. Yes. आना चाहूँ रात दिन से रब मेरे नाम करूँ से तेनू दिल दा वास्ता अज दिन तेरा मेरे रंग सीतापुर से प्रियांशु मिश्रा व हसन गोगा की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।